इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज कुंभ नगरी में, जो कि विगत वर्ष यहाँ पर आस्थाओं का जन सैलाब लगा हुआ था। करोड़ों श्रद्धालु आए थे, दुनिया के हर कोने से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए थे। इस बार 2026 में भी यहाँ पर कुंभ लगा हुआ है। पिछली बार महाकुंभ लगा था, इस बार कुंभ लगा हुआ है। तो ऐसे में हमारे जितने भी देश के लोग हैं, उनकी आस्थाएं इतनी बनी हुई हैं कि आते हैं, गंगा जमुना के तट पे रहते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी झुग्गियों में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का, जो झुग्गियों का रहस्य है, उन्हीं को हम खोज करने के लिए निकले हुए हैं। और आइए थोड़ा सा यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, ये लोग झुग्गियों में और टेंट में क्यों रहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की थोड़ी सी पड़ताल करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए थोड़ा महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि यहाँ पर थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। आप बोलते रहिए, हम लिए हैं, आप बोलिए। मेरा नाम रामकृष्ण पांडे है। जी जी, कहाँ से आए हुए हैं? हम तो आए हैं जंगई प्रयागराज के ही हैं। प्रयागराज के हैं, पांडे जी हैं। और थोड़ा सा ये बताइए कि आप जब यहाँ पर कब से शुरू किए हैं रहना, ये यहाँ पर जैसे टेंट लेके? या हमको लगभग 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आपको। तो ये 8 साल से आप ये कल्पवास के रूप में रहते हैं? कल्पवास। इसका कारण क्या है कल्पवास करने का? परमात्मा की आस्था है, भक्ति है। आज से थोड़ी है, सदियों से चली आ रही है, कितने युगों से चली आ रही है। ये कल्पवास तो कल्पवास जो नाम दिया गया है तो देवताओं की समय सारणी है। जी जी। कल्प देवताओं का है। हम लोगों का महीना और मंथ डेज है। अच्छा। तो ये कल्प जो है ब्रह्मा का गणित से चलता है, इसलिए इसका नाम कल्पवास दिया गया है। अच्छा। ये कल्प में क्या होता है कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अच्छा अच्छा। अब एक कल्प की उम्र जो होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है। अच्छा। और एक मनवंतर की उम्र होती है 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष। तो इसको 14 भागों में, एक कल्प को 14 भागों में बांटा गया है। अच्छा अच्छा। एक उसको मनवंतर कहते हैं, मनु की इक्ष्वाक वंश से हुआ है। तो मतलब इसका एक आशय निकाला है विद्वानों ने। राजा भरद्वाज ऋषि ने इसका शुरुआत भरद्वाज आश्रम से करी थी। तो अच्छा, सबसे पहले यहाँ भरद्वाज ऋषि ही हाँ, रहते थे उन्होंने क्या आश्रम में? एक साधु सैकड़ों 100-200 लोगों का समूह यहाँ वहाँ आश्रम से आता था, यहाँ गंगा में स्नान। अच्छा। और कल्पासुओं के लिए गंगा ही पापनाशनी गंगा है। अच्छा। मोक्षदायिनी गंगा है। हाँ। तो उन लोगों ने दिखाई है इसको कल्पवास। और इस माघ मेले का जो बृहत रूप दिया गया वो राजा एक हर्षवर्धन ने दिया था। अच्छा अच्छा। और वहां से इसका प्रूफ पकड़ा है। तो ये जो हमारे क्षेत्र के भगवत ये कृपा सनातन से चली आ रही है। बिल्कुल राम जी के पिताजी के सनातनी जमाने है, से ही सनातन चली आ लिहाज रही है। से। इसलिए लोग एक महीना यहाँ रह करके भगवान गंगा मैया परम परम पिता मोक्षदायिनी गंगा है। इनमें गंगा कलयुग में तो गंगा ही सब मेन मुख्य मानी गई है। और उसमें सारे हमारे परमात्मा का पूरा शक्ति गंगा जी में दिया गया है कलयुग के लोगों को पाप को धोने के लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ कितने दिन के लिए लोग आते हैं, रहते हैं? 1 महीना रहता है, पूष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक। अच्छा अच्छा। 1 महीने का संकल्प होता है। हाँ यहाँ बहुत से सारे लोग हैं, अपना तमाम यहाँ के जो पुरोहित हैं हाँ। वो अपना टेंट सरकार से जमीन लेकर के अपना बसाते हैं। अच्छा। और वो पूरे जो नियम जो कल्पवास का होता है हाँ हाँ। वो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से यहाँ जो नियम है उसे यहाँ पूजा पाठ भगवान करता है। अच्छा अच्छा। सूर्योदय के पहले भगवान को जल देना, हाँ 5 बजे पर स्नान करना। हाँ। बाकी जो वो करता है, बाकी यहाँ बहुत सारी पूजा सत्संग है, ज्ञान है, ध्यान है, अच्छा अच्छा। ये यहीं सब मिलता है। यहाँ आते हैं लोग, अपना सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं हाँ, और सुबह में गंगा नहाते हैं। बिल्कुल ये सब नित्य प्रक्रियाएं यही होती नित्य हैं। की पूजा है। अच्छा, इससे मिलता क्या है कथाएं लोगों होती को? है, आत्मबल मिलता है, शक्ति मिलती है, अच्छा अच्छा। परमात्मा के चरणों में शरण पाने के लिए मार्ग मिलता है। ये मार्ग है। हाँ। दुनिया में जो है सबसे अधिक अगर देखा जाए तो भगवान में आस्था हिंदू धर्म के ही लोग रखते हैं। और सबसे ज्यादा दक्षिणी एशिया में देखा जाए तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू का गढ़ है। और यहाँ के लोग आस्था रखते हैं और करोड़ों वर्ष से ये चली आ रही है। बिल्कुल पौराणिक कथाएं हैं एक प्रकार से, और हाँ, ये करोड़ों वर्ष से चली आ रही है परंपराएं, और उसी को सब लोग निभाते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको देंगे गाइज। तो थोड़ा सा और बताइए कि ये जो टेंट होता है, ये झुग्गियां रहती हैं, इसका तो चार्ज सरकार लेती होगी कि नहीं? यहाँ ये प्राइवेट पुरोहित होते हैं। अच्छा व्यक्तिगत अच्छा। वो अपनी जमीन सरकार से अलॉटमेंट करवाते हैं। हाँ हाँ। और फिर अपने पैसे खर्चे करके जो उनके भक्त हैं वो आके यहाँ बात करके अपना 1 महीना यहाँ रहते हैं। अच्छा। जो इसका मामूली रेंट होता है वो सबको अदा होता इसकी है। प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करानी होती होंगी हाँ हाँ ऑनलाइन, किसी के हाँ, माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से ऑनलाइन तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन? यहाँ हाँ, ऐसे हूबहू जान है, पहचान के माध्यम माउथ से टू धीरे माउथ धीरे है। लोग हाँ हाँ आते हैं
और अगर मान लीजिए जो शहरों में रहते हैं वो ऑनलाइन करा लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रक्रियाएं भी है। हाँ, है। तो अच्छा, ये जैसे यहाँ शुरुआत में क्या होता है, जो पर डे से स्टार्टिंग कैसे आप अपने उसमें रूम में प्रवेश करते हैं, उसके लिए भी कहीं से आदेश कराना होता होगा? बता रहे हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित होते हैं, अच्छा। विभिन्न बहुत सारे तीर्थ पुरोहित यहाँ पे हैं। हाँ। तो वो अपने-अपने ज़मीनी अलॉट करके अपने-अपने भक्तों को वो लोग दे देते हैं। संकल्प वो दिलवाते आके अपना रहते हैं। हाँ, जो उसका मामूली किराया होगा वो उनको देते भी हैं। हाँ। उनका पारिश्रमिक मिल जाता है। यहाँ पर लोग रहते हैं, अपनी कथा भी करते हैं। खुद कथा करते हैं, कथा सत्संग में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारी प्रक्रियाएँ जो है वो अपना करते हैं, सब करते हैं। तो गाइस हम आपको यही घुमाने के लिए इसमें महाकुंभ नगरी संगम नगर में लेके आए हुए हैं, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। दादा, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए हुए हैं आप? हमारा घर जौनपुर जिले में पड़ता है। जौनपुर जिले में। तो जौन कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ पर निवास करते हुए? कितने साल से आ रहे हैं? इस साल 5वां साल है। 5 साल हो गया यहाँ आते हुए। हाँ। आप हर बार आते हैं, कल्पवास करके हाँ, चले जाते हाँ। हैं? अच्छा, परिवार के साथ रहते हैं? हाँ, परिवार का अपना फैमिली रहता है जी, जी, जी। तो क्या अच्छा लगता है? और बहुत आनंद आता है इसमें जो है। हाँ, यहाँ जब आते हम हैं। जब 2020 के बाद रिटायर हुए तो हमारे पूर्वज भी आते थे, अच्छा, अच्छा, बाप किस दादा भी डिपार्टमेंट आते थे आप थे रिटायर्ड पोस्ट हुए? ऑफिस में। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में थे, और आपके पूर्वज भी यहाँ पर आते थे? हाँ, बाप दादा भी आते थे। अच्छा, अच्छा। उसके बाद जब से रिटायर हुए आप भी आने लगे? हाँ, 2021 से मन को शांति रहता है? बहुत शांति। दादा जी, आप भी थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। पंडित जी, आइए पंडित जी से थोड़ा सा बात करते हैं। पंडित जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं भदोही जिला हाँ। कुढ़वा ग्राम अच्छा। से आए हुए हैं, प्रेम शंकर मित्र नाम। और हमारा कहना है कि प्रथमे नारीतम विद्या, द्वितीय नारीतम धनम, तृतीयम नारीतम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। अगर 2 चरण तक, पहला चरण तो पढ़ाई लिखाई में किया, हाँ। दूसरा चरण जो है धन प्राप्ति के लिए किया, धनार्जन के लिए किया। इसके बाद जो धन कमाया गया है उसका मार्जन करने के लिए तृतीय चरण में कल्पवास का विधान है। कल्पवास का एक्चुअल अभी असलियत विधान पंडित जी बता रहे हैं। तो अब कल्पवास जो हम 11 महीना घर रहते हैं, उसमें पूरा परिवर्तन करके यहाँ 1 महीने रहना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि ये देव नगरी है, यहाँ वो नर नगरी है, नारायण नगरी है। अच्छा। तो नारायण नगरी में और नर नगरी में बहुत फर्क है। वहाँ अनियमितता ज़्यादा है, यहाँ नियमबद्ध तरीके से हर कार्य होता है। अब सुबह प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान शौचादि क्रिया करना, इसके बाद दान दक्षिणा करना, इसके बाद अपना पूजन हवन करना, और जो प्रसाद मिले घर में अपने टेंट में उसका जो है। अच्छा, हवन डेली होता है? हाँ, प्रत्येक दिन हम, क्योंकि हवन ही स्वाहा देवताओं को आहा अपने। अच्छा। स्वाहा और आहा यही फर्क। स्वाहा जो है देवताओं को, आहा ब्राह्मणों को। अच्छा, अपना। हाँ, तो जो कायाकल्प होता है बस यही होता है कि 11 महीने के प्रैक्टिस को छोड़ करके 12वें महीने में जो पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक ये सारी व्यवस्था होती है। नियमबद्ध तरीके यहाँ के माघ स्नान का विधि विधान है। अच्छा, अच्छा। उस अनुसार से चलना, अपने मनमानी नहीं चल सकते। हाँ। अस्वस्थता के कारण कुछ भी व्यवस्था बन सकती है। इसलिए जो हो सकता है हमें नियमबद्ध तरीके से आपको रहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इसे आपको कोई बताया होगा कि कल्पवास करना हमारे चाहिए पिताजी नहीं, देखो ये ईश्वरीय प्रदत्त होता है। अच्छा। चाहते तो बहुत पैसे वाले हैं लेकिन आ नहीं पाते। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारे आगे पड़े हैं। हाँ। तो ये हमारे कर्म लेखों के अंतर्गत है कि आपको इस जीवन के अंतर्गत यहाँ आपको उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ उनके बिना इजाजत के, नारायण की इजाजत के कोई नहीं रह सकता। हाँ, इसलिए यहाँ हम लोगों की व्यवस्था प्रभु जी ने ही बनाई है, और वो व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम ये देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पर हम
ये क्या चीज है? ये जौ जौ है। है। जौ क्यों यहाँ पर लगाया जा रहा है? जौ जो है देव सूचक है। अच्छा कलश की स्थापना की जाती है तो जौ छीट जाता है। अच्छा अच्छा। यहाँ जौ और काला तिल हम्म, यही विधान है। काला तिल का विधान है हाँ दान देना, हाँ और जौ का विधान है बोदो। इसको कोई काटेगा तो है ना, एक महीना में कहाँ से होगा। हाँ लेकिन ये शुभ संकेत है अच्छा कि आपके परिवार की वृद्धि कैसे होती है। हाँ। अच्छा, ये जो कल्पवास करते हैं तो इससे मन को शांति होगा, परिवार के लिए शांति होता है। देखिए प्रभु, बात तो ऐसा है, कुछ इच्छा हेतु होता है, हाँ कुछ कहते हैं भगवत प्रीत्यर्थम। हम्म, कोई कुछ डिमांड लेके आता है, हमें पूजा कर्म कर रहे हैं, हाँ, हम इसलिए कर रहे हैं गंगा मैया हमको आप ये चीज दे देना, प्राप्ति हो हमें। प्राप्ति हो। हाँ, इच्छा पूर्ति लेकिन हो। कोई कहते हैं हमको प्राप्ति कुछ भी न हो, प्रभु जी आप वही कार्य मेरे से कराई जिसमें आप प्रसन्न रहे। हाँ, आत्मा को शांति हो, मन को शांति हो। अगर देव प्रसन्न है हाँ तो हमको कौन सी आप माने अप्रसन्नता रहेगी? हाँ कभी भी नहीं रहेगी। हाँ, इसलिए जो है हमेशा दो प्रकार का, एक सकाम एक निष्काम, दो प्रकार की पूजा होती है। अच्छा अच्छा। सकाम में कोई काम लेके होता है, और निष्काम में होता है प्रभु जी आप प्रसन्न रहे इसीलिए कर रहा हूं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये पूरे आस्था की जिन लोगों की है, हिंदू धर्म की आस्थाएं हैं, इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतिम में? हम तो यही सोचेंगे भाई सब अपने जो है इस जीवन को हाँ कम से कम तीसरे चरण में सार्थक बनावे। हाँ जन्म का मतलब है आया राम गया राम जय सिया राम में न डालें, हाँ कुछ तो कष्ट सहे, हाँ और गंगा मैया के गोद में आकर के 1 महीने का जो है यहाँ पे कल्पवास करें, हाँ। और शरीर को जरा कष्ट दें। अच्छा अच्छा। क्यों कष्ट ही, अब यहाँ में मस्त रहोगे तो फिर तपस्या क्या है? हाँ तपस्या का अर्थ है कि वहां जितना घर पे वजन लेके आए हो 60 किलो, हाँ, और यहाँ 1 महीने के बाद 58 किलो हो जाए तो आपकी तपस्या सफल हुई। जी जी जी। और जो यहाँ ले आए 60, यहाँ हो गया 65, हाँ तब नारायण हरि है, फिर पूछना क्या है। हाँ। तो सब मिला के 11 महीने जो हमने कर्म किया, छोटी मोटी गलतियां हुई, पाप पुण्य हुआ, उन्हीं सब गलतियों का यहाँ पर लेखा जोखा करने के लिए, उन्हीं को लेबल करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो चलिए गाइज, आप हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही तमाम जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय जय श्री राम।